हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एलिमेंटर प्रो का यूज़ करके हेडर एंड फुटर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पॉपअप्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड फॉर्म्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये वीडियो हमारे एलिमेंटर प्रो ट्यूटोरियल का पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे वीडियो आ जाएगी, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। मेरा नाम है दर्श। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड फुटर भी काफ़ी ईजी होने वाला है। इसके अंदर आपको जस्ट यहाँ पर से एग्जिट करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक बार लीव पे क्लिक कर दूंगा, मैं इसे सेव नहीं करूँगा। सेम ऐसे ही अगर आप यहाँ पर थीम बिल्डर पे जाएंगे, थीम बिल्डर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी थीम्स मिल जाएगी कि आप हेडर ऐड करना चाहते हैं, फुटर ऐड करना चाहते हैं, एक पेज बनाना चाहते हैं जिसकी आपको टेम्पलेट मिल जाए, लूप में कुछ आइटम दिखाना चाहते हैं, एरर 404 वाला पेज बनाना चाहते हैं तो मैं हेडर पे क्लिक करूँगा, मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपको सेम हेडर से रिलेटेड बहुत सारी टेम्पलेट्स ऑलरेडी बनी हुई मिल जाएगी। लेट्स सपोज मैं इसे इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, अप्लाई पे क्लिक करूँगा। अब देख सकते हैं मेरा हेडर ये बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसे एक बार पब्लिश पे क्लिक करता हूँ, ऐड कंडीशन एंटायर साइड, देन सेव एंड क्लोज। मैं एक बार प्रीव्यू करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारा हेडर ऑटोमेटिक बन के रेडी हो गया, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। आप इस तरीके से हेडर के टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं। तो यूजुअली हम जो एक एडिशनल प्लगइन यूज़ करते थे यूएई करके, अल्टीमेट एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर, उसके अंदर से यूज़ करके हम हेडर एंड फुटर बनाते थे। लेकिन अब आप एलिमेंटर प्रो का यूज़ करके ही आपको हेडर की टेम्पलेट्स मिल जाएगी। आप इस टेम्पलेट को ईजिली एडिट कर सकते हैं। जस्ट आपको उस चीज़ों पर क्लिक करना है, यहाँ पर डेटा में चेंजेस करने हैं। सेम अगर आपको इसमें चेंज करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। ये हमारा वर्डप्रेस मेन्यू, इसके अंदर आपको चेंज करना है, आप मेन्यू चेंज करना चाहते हैं, कौन सा मेन्यू आपको ऐड करना है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो एलिमेंटर प्रो की मदद से आपका ये हेडर बनाना बिल्कुल ईजी हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। आपको सिर्फ टेम्पलेट्स यूज़ करनी रहेगी एंड उसको ऐड करते जाना रहेगा, तो आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अब मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ। अगर आप इस हेडर में कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, जैसे अगर आपको वर्डप्रेस मेन्यू या साइट टाइटल कुछ और तरीके से दिखाना है, साइट लोगो ऐड करना है, आप जस्ट उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जहाँ भी आपको स्पेस मिलती है, जहाँ भी आपको ऐड करना है, आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हमारा लोगो जैसे यहाँ पर आ गया है। अगर आपको इसके इधर करना है तो मैं इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा तो मेरा लोगो यहाँ पर आ जाएगा। आप यूजुअली जैसी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं वैसी ऐड कर सकते हैं। बाकी आपको टेम्पलेट ऑलरेडी प्रोवाइडेड मिल जाएगी। जो टेम्पलेट आपको सही लगती है, आपको मल्टीपल टेम्पलेट्स ऑलरेडी दिख गई होगी, तो जो टेम्पलेट आपको सही लगती है हेडर की, वो अपनी वेबसाइट में ऐड कर लेना, उसे कस्टमाइज़ कर लेना जिस भी कलर में आपको सही लगता है। सेम इसी मेथड से आप फुटर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक बार एग्जिट टू वर्डप्रेस करूँगा, इसे लीव कर देता हूँ। देन मैं फिर से जाऊँगा थीम बिल्डर पे, यहाँ पर मैं फुटर पे क्लिक करूँगा, ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा। सेम ऐसे ही फुटर के अंदर आपको सारी टेम्पलेट देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे अच्छे अच्छे फुटर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, कुछ नॉर्मल भी रहेंगे। अगर आपको ये यूज़ करना तो ये यूज़ कर सकते हैं। मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा जस्ट, एंड वो फुटर मेरे वेबसाइट में ऐड हो जाएगा। अब मुझे सिर्फ उस फुटर में कस्टमाइजेशंस करने की ज़रूरत है। जो भी आप इसमें चेंज करना चाहते हैं, जस्ट उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे चेंज करने के। बेसिक जो एलिमेंटर में रहता है वो ही रहेगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को सिर्फ आपको आइडिया देना है कि एलिमेंटर प्रो के अंदर क्या क्या आपको एडिशनल चीज़ें मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि एलिमेंटर प्रो के अंदर मैं एक एक एलिमेंट आपको यूज़ करके बताऊँ स्क्रैच से, जैसे मैं ऐड करूँ, फिर उसमें आपको मैं स्टाइलिंग करके बताऊँ, या फिर आने वाली वेबसाइट्स में हम एलिमेंटर प्रो का यूज़ करें एंड इसका एक्चुअल एप्लीकेशन दिखे, तो कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस ले आऊँगा। सेम ऐसा फुटर रहने वाला है तो इसे भी मैं पब्लिश कर दूंगा। मैं कुछ एडिशनल चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, मैं एंटायर साइट पे रखूँगा, देन सेव एंड क्लोज। सो ये मेरा पब्लिश हो गया। इस तरीके से आप हेडर एंड फुटर क्रिएट कर सकते हैं एलिमेंटर का यूज़ करके। अगर आपको कुछ टेम्पलेट सही नहीं लगती है तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं एंड अपने खुद से हिसाब से भी बना सकते हैं जो आपको सही लगती है। मैंने इसे अगर डिलीट कर दिया एंड मैं खुद से बनाने लग गया तो वो भी यहाँ पर विजिबल होने वाला है। मैं एग्जिट कर देता हूँ इसे एक बार। सो इस तरीके से आप थीम बिल्डर का यूज़ कर सकते हैं। अब थीम बिल्डर के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। आप एरर 404 वाला पेज भी बना सकते हैं। एरर 404 क्या होता है, जैसे अगर आपकी वेबसाइट पे कुछ भी लिंक ओपन करी, मेरी वेबसाइट ये है, मैंने इसमें यहाँ पर इसे इरेज करता हूँ मैं एक बार, एंड मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम लिंक डाल देता हूँ, मैं एंटर पे क्लिक करूँगा तो ये जो हमारा पेज है ये 404 वाला पेज है। अब यूजुअली वर्डप्रेस के अंदर आप इस पेज को कस्टमाइज़ नहीं कर पाते हैं, तो जब भी कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे गलत लिंक टाइप कर देता है तो वो इस पेज पे चल जाता है एंड आप उसे लूज़ कर देते हैं। सो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर होम पेज की लिंक डाल सकते हैं या फिर कुछ और ऐड कर सकते कि आप गलत पेज पर आ गए, दिस इज़ द करेक्ट पेज, ऐसा कुछ करके वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको बेसिक से यहाँ पर भी टेम्पलेट्स मिल जाएगी। आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू में क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर टेम्पलेट्स मिलेगी। जो टेम्पलेट आपको सही लगती है 404 की, बहुत सारी टेम्पलेट्स आपको मिल जाएगी, जैसे सॉरी दिस पेज इजंट अवेलेबल, टेक मी टू होम। आप इसमें इंसर्ट पे क्लिक कर सकते हैं तो ये हमारा 404 वाला पेज हो जाएगा एंड यूज़र को ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। इसे आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, फुल्ली कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ये सिर्फ आपकी लिबर्टी है। देन मैं फिर से यहाँ पर क्लिक करके इसे भी एग्जिट कर देता हूँ, लीव पे क्लिक कर दूंगा।
ये हमारा हो गया। देन इसके बाद मेन चीज़ पॉपअप्स। रुको, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगर आप वर्डप्रेस इन डेप्थ सीखना चाहते हो तो मेरे पास आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। मैं लेकर आ रहा हूँ वर्डप्रेस का 9 डे मास्टरी चैलेंज, जिसमें हम वर्डप्रेस के बारे में सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। बेसिक से लेके एक लाइव वेबसाइट कैसे बनानी वर्डप्रेस का यूज़ करके, सारी चीज़ें मैं आपको उसमें बताने वाला हूँ। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी वेट लिस्ट की, आप उस लिंक पे क्लिक करके वेट लिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी की सारी डिटेल्स आपको आपके मेल पे रिसीव हो जाएगी। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो पॉपअप्स क्या होता है, आपकी वेबसाइट में जब भी कोई यूज़र विजिट करे तो आप पॉपअप कुछ शो करें जो कि हाईलाइट हो गया है। तो उसके लिए आपको ऐड न्यू पॉपअप पे क्लिक करना है। पॉपअप भी आपको सिलेक्ट करना है। देन आपको इसे नाम दे देना है। तो लेट सपोज मैं नाम दे देता हूँ पॉपअप। देन मैं क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा। सेम जैसे हमको बाकी सारी एडिटर में मिल रहा था, यहाँ पर भी आपको पॉपअप्स ऑलरेडी बने हुए मिलेंगे बहुत सारे। तो जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप उसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। लेट सपोज मैं ये वाला सिलेक्ट करूँगा तो मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा। इंसर्ट में कुछ इस तरीके से हमारा पॉपअप दिख रहा है। अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं टेक्स्ट वगैरह में, यहाँ पर कुछ चेंज करना है, यहाँ पर आइकन्स वगैरह में चेंज करना है, आप इजीली चेंज कर सकते हैं। बटन्स पे क्या अटैच करना है, क्या टेक्स्ट लिखना है, क्या लिंक अटैच करनी है, वो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर टाइमर क्या डालना है वो आप डाल सकते हैं। काउंटडाउन टाइमर जो हमने क्रिएट करा था वही यहाँ पर यूज़ होगा। सो आप इसमें जो भी चीज़ एडिट करना चाहते हैं जस्ट उस पर क्लिक कर देना एंड वो इजीली चीज़ आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद जब आपको ये कंप्लीट हो जाए पॉपअप, उसके बाद आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। पब्लिश में क्लिक करने के बाद आपको कंडीशन ऐड करनी कि आपको कहाँ पर दिखाना है। तो मुझे पूरी साइट पे दिखाना है तो मैं पूरी साइट पे क्लिक करूँगा। देन मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। देन यहाँ पर ये कब दिखाना है आपको, तो वो ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं कि जब पेज लोड हो तब आपको दिखाना है। कोई स्क्रॉल करे तो आपको दिखाना है। कोई स्क्रॉल करके स्पेसिफिक सेक्शन पे जाए तो आपको दिखाना है। कोई कुछ बटन पे क्लिक करे तो आपको दिखाना है। कुछ इनएक्टिविटी हो वेबसाइट पे, यानी कि यूज़र आपकी वेबसाइट पे आ गया लेकिन कुछ भी चीज़ कर नहीं रहा है, जैसे आपको अभी स्क्रीन विजिबल है सेम वैसे यूज़र आपकी वेबसाइट पे एकदम स्टैटिक है, तो आपको ये पॉपअप दिखाना है। अगर वो वेबसाइट से एग्जिट करना चाहता है, जैसे वो इधर की साइड जाएगा तो आपको पॉपअप दिखाना है। लेट सपोज मैं ऑन पेज लोड करूँगा, देन मुझे दिखाना है ये 3 सेकेंड के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। देन इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देन कुछ एडवांस रूल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं कि शो ऑन ब्राउजर्स, अगर आप स्पेसिफिक ब्राउजर पे दिखाना चाहते हैं। शो ऑन डिवाइसेस, स्पेसिफिक डिवाइसेस पे दिखाना चाहते हैं। स्पेसिफिक डेट एंड टाइम पे दिखाना चाहते हैं। अगर आप दिखाना चाहते हैं कि कोई यूज़र अगर एक स्पेसिफिक URL से इस पेज पे आता है तो आपको पॉपअप दिखाना है, वो आप कर सकते हैं। कितने टाइम्स दिखाना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो लेट सपोज आप इस पर क्लिक करके 3 बार दिखा सकते हैं, 30 बार दिखा सकते हैं, जो आपको सही लगता है वो आप सेट कर सकते हैं। देन मैं सेव एंड क्लोज पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा पब्लिश हो गया। अब मैं एक बार इनकॉग्निटो टैब खोलता हूँ। यहाँ पर मैं वेबसाइट ओपन करूँगा एंड यहाँ पर ये हमारी कुछ वेबसाइट इस तरीके से दिख रही है। अब थोड़ी देर हम वेट करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा पॉपअप हमारे सामने विजिबल है। अब पॉपअप में आप फॉर्म वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। कुछ डेटा कलेक्ट करना है, ईमेल वगैरह, वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर ऐसे ही कुछ नोटिफिकेशन दिखाना है, कुछ ऑफर दिखाना है, कुछ सेल का दिखाना है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बटन ऐड कर सकते हैं। मैं इसे क्रॉस कर दूंगा। इस तरीके से आपका ये काम करने वाला है। सो आई होप आपको पॉपअप भी समझ में आ गया होगा कैसा ऐड करना है। सिंपल सी चीज़ है, सिर्फ टेम्पलेट सिलेक्ट करनी है, उसे कस्टमाइज़ करना है एंड कहाँ कहाँ वो पॉपअप विजिबल होना चाहिए, कब कब वो विजिबल होना चाहिए, आप उसे देख सकते हैं। एंड पॉपअप को एडिट करना काफ़ी सिंपल है। जैसे आप एलिमेंटर में यूजुअली सारी चीज़ें बनाते हैं, सारे एलिमेंट्स को यूज़ करके, सेम उसी एलिमेंट्स को यूज़ करके आप पॉपअप बना सकते हैं। अब इसे भी हम एग्जिट कर देते हैं। देन देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है। तो पॉपअप्स के बाद हमने 404 वाला पेज ऑलरेडी समझ लिया है। एंड फॉर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फॉर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर्म्स के लिए आपको क्या करना है, आपको पेजेस में जाना है। हम इस पेज को एडिट करेंगे, एडिट विद एलिमेंटर। देन नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करूँगा। लेट सपोज मैं यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट करता हूँ। मैंने 6 बॉक्सेस वाला सिलेक्ट करा। देन मैं प्लस पे क्लिक करा। यहाँ पर मैं सर्च करूँगा फॉर्म्स। फॉर्म्स को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा बीच वाले में, ताकि आपको फॉर्म क्लियरली विजिबल हो। मैं इसे कम ज़्यादा कर देता हूँ थोड़ा सा। तो हमारा फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। फॉर्म की सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पर दिखने वाली हैं। सबसे पहले फॉर्म को अगर आपको कुछ नाम देना है, आप नाम दे सकते हैं। क्या क्या चीज़ें आपको कलेक्ट करनी है वो आपको सेट करना है। तो सबसे पहले हमने नेम लिख रखा है। नेम का टाइप क्या होता है, आप टाइप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत सारे टाइप्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप ईमेल कलेक्ट करना चाहते हैं, टेक्स्ट एरिया, URL, जो भी टाइप आप डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। देन लेबल, लेबल यानी कि ये जो टॉप पे दिख रहा है, ये बॉक्स के ऊपर, इसको बोलते हैं लेबल। देन प्लेस होल्डर होता है जो बॉक्स के अंदर दिख रहा है। तो अगर आप लेबल दिखाना चाहते हैं लेबल दिखा सकते हैं, प्लेस होल्डर दिखाना है प्लेस होल्डर दिखा सकते हैं। देन रिक्वायर्ड का ऑप्शन है, यानी कि ये चीज़ एंटर करे बिना यूज़र फॉर्म फिल नहीं कर सकता। तो आप इसे अगर ऑन करेंगे तो कोई भी यूज़र जब फॉर्म फिल करेगा तो वो नाम एंटर करे बिना इस फॉर्म को नहीं सबमिट कर सकता। इन कॉलम की विड्थ क्या रहनी चाहिए, यानी कि यहाँ से लेके
यहाँ तक इसकी विड्थ क्या रहनी चाहिए। अभी 100% है तो हम इसे ही रहने देंगे। देन इसके बाद ईमेल का ऑप्शन है, ईमेल में भी सेम है, क्या टाइप रहना चाहिए, तो टाइप हमारा ईमेल है। सेम वैसा ही मैसेज का ऑप्शन है। सो ये 3 चीज़ हमारी ऑलरेडी एडेड है। अब इसमें आपको कुछ और भी चीज़ें कलेक्ट करनी है, तो उसके लिए क्या करना रहेगा, आपको ऐड आइटम पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप क्या चीज़ कलेक्ट करना चाहते हैं। तो लेट सपोज मुझे फ़ोन नंबर कलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर TEL पे क्लिक करूँगा। देन इसके बाद अगर आपको इससे प्लेस होल्डर देना है या लेबल देना है तो वो आप दे सकते हैं। तो लेबल हम दे देते हैं फ़ोन नंबर, तो ये हमारा लेबल में फ़ोन नंबर दिख रहा है। प्लेस होल्डर में भी हम फ़ोन नंबर ही डाल लेते हैं। सो हमारा फ़ोन नंबर यहाँ पर भी अंदर लिखा हुआ दिख रहा है। रिक्वायर्ड है कि नहीं है, तो मुझे रिक्वायर्ड है क्योंकि इसके बिना मुझे फॉर्म कलेक्ट नहीं करना है। सो ये आपने ऐड कर लिया। अब इसको आपको ऑर्डर चेंज करना है तो आप इसे ऊपर उठा के रख सकते हैं। तो फ़ोन नंबर आपका ऊपर चल जाएगा, मैसेज आपका नीचे आ जाएगा। इस तरीके से ऐड हो गया। अब लेट सपोज आपको ये फॉर्म जो अभी एक बार में कलेक्ट हो रहा है, आपको इसे स्टेप बाय स्टेप करना है कि लेट सपोज फर्स्ट स्टेप में मेरा नेम और ईमेल कलेक्ट हो, सेकंड स्टेप में मेरा फ़ोन नंबर और मैसेज कलेक्ट हो। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको ऐड आइटम पे क्लिक करना है। ऐड आइटम पे क्लिक करने के बाद टाइप पे क्लिक करना है। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स आपको मिलने वाले हैं। तो आप जो भी कलेक्ट करना चाहते हैं वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे डेट सिलेक्ट करना है, टाइम कलेक्ट करना है, या फिर कुछ फाइल अपलोड करवानी है यूज़र से, वो आप कर सकते हैं। सो यहाँ पर स्टेप्स बनाने के लिए आपको स्टेप पे जाना है। सो ये हमारी स्टेप बन गई, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप यानी कि आइटम 1 के नीचे जितनी भी चीज़ें आ रही है वो आपकी फर्स्ट स्टेप में आएगी। तो अभी हमारी सारी चीज़ें फर्स्ट स्टेप में, लेकिन यहाँ पर आप दिखेगा आइटम 6 मिल रहा है। इसको जैसे ही मैं इसके ऊपर रखूँगा फ़ोन नंबर के ऊपर, तो ये मेरा सेकंड स्टेप में चल गया है। यानी कि फर्स्ट स्टेप में मेरा नेम और ईमेल कलेक्ट हो रहा है, सेकंड स्टेप वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद मेरा फ़ोन नंबर एंड मैसेज कलेक्ट हो रहा है। सो अगर आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म बनाना है तो वो आप इस तरीके से बना सकते हैं। देन नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद लेबल अगर आपको दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं। मैं इसे ऑफ कर दूंगा क्योंकि हमारा प्लेस होल्डर ऑलरेडी विजिबल है, यानी कि अंदर नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यूज़र समझ जाएगा कि उसे नेम ही एंटर करना है। देन बटन की सेटिंग्स आपको यहाँ पर मिलने वाली है। बटन का अगर आपको साइज़ वगैरह कम ज़्यादा करना है वो आप कर सकते हैं। अगर मैं मीडियम सेलेक्ट करूँगा तो बटन का साइज़ बढ़ जाएगा। एक्स्ट्रा लार्ज मैंने सेलेक्ट करा तो एक्स्ट्रा लार्ज में साइज़ और ज़्यादा बढ़ गया। इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर स्मॉल ही रहने दूंगा। ये हमारा बटन हो गया। देन स्टेप्स का बटन क्या रहना चाहिए, तो हमारा नेक्स्ट लिखा हुआ रहना चाहिए एंड प्रीवियस वाले में प्रीवियस लिखा रहना चाहिए। अगर आप नेक्स्ट को कर देंगे NEX तो नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। यूजुअली ये नेक्स्ट ही रहता है तो हम नेक्स्ट चेक करेंगे। देन इसके बाद सबमिट का जो फाइनल बटन आता है उस पर क्या लिखा रहना चाहिए, तो उस पर लेट सपोज हमारा सबमिट ही लिखा रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सबमिट कर दूंगा कैपिटल में, वो सेंड की जगह सबमिट हो जाएगा। जो हमारी सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में जब यहाँ फाइनल बटन आएगा तो उस पर सबमिट लिखा हो रहेगा। उसमें अगर कुछ आइकन्स वगैरह ऐड करने वो आप कर सकते हैं। एक्शंस आफ्टर सबमिट, तो सबमिट करने के बाद क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है कलेक्ट सबमिशन, यानी कि जो भी डिटेल्स यूज़र ने प्रोवाइड करी उससे हम कलेक्ट करें, ईमेल करें। तो ईमेल में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे प्लस पे क्लिक करके आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं यूज़र को किसी पेज पे जैसे उसने फॉर्म फिल करा, या फिर आप एक्टिव कैंपेन, कन्वर्ट किट, ड्रिप, गेट रिस्पॉन्स, मेलचिम्प, ये सारे आपके ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आपको ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इस पर भी डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा। आप इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटेड ईमेल्स भेज सकते हैं, जैसे मैं अपने न्यूज़लेटर में यूज़ करता हूँ। न्यूज़लेटर की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें आपको हर हफ्ते फ्री में कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती रहेगी, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं पर्सनली कन्वर्ट किट यूज़ करता हूँ, तो मैं उसे कनेक्ट कर सकता हूँ ताकि मेरी सारी चीज़ें जो भी वेबसाइट में फिल हो वो मुझे उसके डैशबोर्ड पे विजिबल हो, तो वो आप कर सकते हैं। ये थोड़ी एडवांस चीज़ है, लेकिन बेसिकली हम जब स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं तो हम ईमेल ही यूज़ करते हैं, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर एडेड है। अब ईमेल आप कैसे चेंज कर सकते हैं, तो ईमेल में आपको क्लिक करना है, यहाँ पर टू, यानी कि किसको ये ईमेल भेजना चाहिए जब ये फॉर्म सबमिट हो। तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल एड्रेस एंटर कर सकते हैं। देन आपको सब्जेक्ट लाइन एंटर करनी है, तो लेट सपोज मैं डाल देता हूँ वेबसाइट इंक्वायरी। सो यहाँ पर वेबसाइट इंक्वायरी आ गई। यहाँ पर आपको सारी फील्ड्स ही रखनी है क्योंकि हमें सारी फील्ड्स चाहिए। किस ईमेल से सेंड होना चाहिए, तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी बिजनेस ईमेल डालनी है। बिजनेस ईमेल कैसे बनाते हैं, आई बटन पे वीडियो आ जाएगी, उससे बना सकते हैं आप। बिजनेस ईमेल इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो भी ईमेल आपको सेंड हो वो यहाँ पर प्रमोशंस या स्पैम वाले टैब में ना जाए, डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में लैंड हो। देन किस नाम से जाना चाहिए वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। रिप्लाई टू में डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे चेंज भी करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। देन बाकी सारी चीज़ें आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं। देन स्टेप्स की सेटिंग्स आपको मिल जाएगी। स्टेप्स सेटिंग्स के अंदर आपको टाइप सेलेक्ट करना है कि आपको कैसे टाइप में दिखाना है। शेप क्या रहना चाहिए, जो सर्कल में सर्कल शेप रहना चाहिए। एडिशनल ऑप्शंस में आप फॉर्म को आईडी वगैरह दे सकते हैं।
कुछ वैलिडेशन वगैरह करवा सकते हैं, लेकिन इसके इतने यूजेस नहीं आने वाले, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। स्टाइल में जाएंगे तो स्टाइल में आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं कि फॉर्म के अंदर अगर आप कॉलम की गैप बढ़ाते हैं, अभी हमारी कॉलम नहीं है, सारी रोज़ है, तो रोज़ में हम गैप बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं इनके बीच में स्पेसिंग बढ़ जाएगी। लेबल से अगर आपको स्पेसिंग कम ज़्यादा करनी है वो आप कर सकते हैं, लेबल अभी हमने रिमूव कर दिया है। देन फील्ड में ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फील्ड होता है जो एरिया है जहाँ पर यूज़र अपना डेटा एंटर करेगा, उसको फील्ड बोलते हैं। सो फील्ड में आपको टेक्स्ट का कलर क्या रखना है, बैकग्राउंड कलर क्या रखना है। अगर आप बैकग्राउंड इसे ब्लू करेंगे, देन बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन है, तो बैकग्राउंड कलर जैसे मैंने यहाँ पर ब्लू सेट करा है, अगर आप कुछ और सेट करना चाहते हैं, मैं ग्रीन सेलेक्ट करूँगा तो ग्रीन कलर का बैकग्राउंड हो जाएगा। आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं अभी इसे इरेज कर दूंगा, वाइट ही रखेंगे। बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। बटन का कलर क्या रहना चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। बटन की पोजीशन क्या रहनी चाहिए, अगर आप लेफ्ट में करेंगे लेफ्ट में आ जाएगा, सेंटर में करेंगे सेंटर में आ जाएगा, स्ट्रेच करेंगे तो फुल विड्थ में आएगा, जो कि सबसे अच्छा लगता है। देन इसके बाद बटन का बैकग्राउंड कलर क्या रखना है, तो लेट सपोज मैं ग्रीन रखूँगा तो ग्रीन कलर का बैकग्राउंड हो जाएगा। देन इसके बाद प्रीवियस बटन का क्या रहना चाहिए वो आप अलग से सेट कर सकते हैं, तो प्रीवियस बटन का लेट सपोज मैंने येलो कर दिया। देन इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे मैसेजेस। अब मैसेजेस में आप मैसेज सेट कर सकते हैं कि सक्सेस मैसेज उसका कलर क्या रहना चाहिए, एरर कुछ आए तो उसका क्या रहना चाहिए, स्टेप्स का कलर क्या रहना चाहिए, उसकी सेटिंग्स। तो ये सारी बेसिक सेटिंग्स है, यूजुअली जो आपको काम में आने वाला है वो सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। मैसेजेस की बात करें तो इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे, तो यहाँ पर आप जब आप कस्टम मैसेज ऑन करेंगे तो जब यूज़र कोई आपकी वेबसाइट को फिल करेगा, यानी कि कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे आया, उसने ये फॉर्म फिल करा, तो उसको सक्सेस में ये वाला मैसेज दिखेगा। कुछ एरर आएगा तो ये मैसेज दिखेगा, सर्वर एरर आएगा तो ये मैसेज दिखेगा, इनवैलिड फॉर्म तो ये मैसेज दिखेगा। आप इसे चेंज कर सकते हैं, जो भी एडिट करके टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं। अभी के लिए मैं सेम रहने दूंगा। देन मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा, प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा, नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये मेरा फॉर्म 2 स्टेप में बन चुका है। मैं एक बार इसे सैम्पल फिल करता हूँ, तो मैं यहाँ पर नाम एंटर करूँगा एंड ईमेल मैंने एंटर कर दिया। देन मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद मैं सेकंड स्टेप पे आ चुका हूँ। फर्स्ट वाली मेरी हाईलाइट हो चुकी है, यानी कि फर्स्ट वाली मेरी कंप्लीट हो चुकी है। देन फ़ोन नंबर मुझे एंटर करना है, तो लेट सपोज मैं फ़ोन नंबर एंटर करता हूँ कुछ रैंडम सा। फ़ोन नंबर मैंने एंटर करा। मैसेजेस में लेट सपोज मैं डाल देता हूँ हेलो मैसेज। देन उसके बाद आप प्रीवियस स्टेप पे जा सकते हैं या फिर सबमिट कर सकते हैं। प्रीवियस स्टेप पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप प्रीवियस स्टेप पे चल जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे फिर से आ जाएंगे। देन मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद योर सबमिशन वॉज सक्सेसफुल ये मुझे बता रहा है, यानी कि मैंने जो वेबसाइट में सबमिट करा है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। सबमिट होने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे मिला है, तो पहली चीज़ आपको अपने ईमेल पे रिसीव हो जाएगा, जो भी आपने ईमेल यहाँ पर ऐड करी है। दूसरा ऑप्शन आपके पास रहता है सबमिशंस में जाके, तो हम फिर से एग्जिट करके यहाँ पर आएंगे, एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे, सबमिशंस पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं आपको सबमिशंस में यहाँ पर दिख जाएगा कि आपका एक फॉर्म सबमिट हुआ है, यूज़र ने सबमिट करा है, यूज़र की डिटेल्स ये। अगर आप इस पर व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स उससे रिलेटेड दिख जाएगी कि उसने कब फॉर्म फिल करा है, कब सबमिट करा है, क्या क्या डिटेल्स एंटर करी, ये सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से आप वर्डप्रेस में फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर्म ऐड कर सकते हैं, सबमिशंस ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ को एक बार यूज़ करके प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के बाद कुछ भी डाउट आती है, मेरी ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्टली आप रीच आउट कर सकते हैं कभी भी। अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो नहीं है, होस्टिंग भी नहीं है, तो होस्टिंग आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से ले सकते हैं। आई बटन में वीडियो आ जाएगी, स्टेप बाय स्टेप होस्टिंग कैसे लेते हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो आपको ये सारे बोनसेस उसके अंदर मिल जाएंगे ईजिली। एंड उसी वीडियो में मैंने बताया कि आपको बोनसेस का एक्सेस कैसे मिल जाएगा, सो आप उसका एक्सेस ले सकते हैं। देन इसके बाद मुझे कमेंट में बताना कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। हम एक चैटबॉट बनाए वेबसाइट पे, या शॉपिफाई के ऊपर आपको डेडिकेटेड पूरा लंबा सा ट्यूटोरियल चाहिए। किसी बिजनेस की स्पेसिफिक वेबसाइट बनाए, उसमें एलिमेंटर प्रो का यूज़ करें ताकि आपको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन समझ में आए। कुछ और वीडियो अगर आप देखना चाहते हो वो मुझे कमेंट कर देना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो से रिलेटेड कुछ भी फीडबैक हो, कुछ भी सजेशन हो तो मुझे कमेंट में बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इस चैनल पे ऐसे ही डेडिकेटेड वीडियोस लाता हूँ जिससे आप कुछ ना कुछ स्किल सीख सकें एंड उससे इनकम जनरेट कर सके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ ग्रेट डे।